जी महाराज की जय। बोले पित्राणी महारानी की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। राघवं रामचन्द्रं च राघराणीं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। बैल चढ़े शंकर मिले गरुड़ चढ़े भगवान सिंह चढ़ी दुर्गा मिली हो सबका कल्याण हो सबका कल्याण। पिताजी महाराज की जय। निश्चय प्रेम प्रतीति विनय करे सन्मान देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान। बोले सांचे दरबार की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। आइए भक्तों, मैं मुंबई से ऋषि कुमार शर्मा आप सभी पितृभक्तों का इस शुद्धा पर्व श्राद्ध पर्व पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमने अपने परिवारों में छठ का श्राद्ध संपन्न किया है। भाव और श्रद्धा के साथ हमने अपने पितृश्रों के चरणों में वंदन किया है और जैसा सामर्थ्य जैसे भाव उन्होंने हमें प्रदान किए हैं उसी के अनुसार आज हमने अपनी भक्ति अपना समर्पण अपनी श्रद्धा उन्हें विनीत की है। पितृश्रों की कृपा से ही ये 15 दिन मन के भाव से श्राद्ध पर्व श्रद्धा पर्व के रूप में मनाने का निश्चय किया गया और देखते ही देखते आज 7 दिन बीत गए। प्रतिदिन कुछ भावों के साथ कुछ भजनों के साथ कुछ जानकारियों के साथ हम आपके समक्ष आते हैं और अपने पितृश्रों के चरणों में अपनी श्रद्धा ज्ञापित करते हैं। तो आइए, जैसी कि हमारी परंपरा रही है, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आज के इस सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। कि दुंदाला दुख भंजना सदा उजालो वेश सारा पहली सुमरिए गौरी पुत्र गणेश गौरी पुत्र गणेश। लिंगजानंद महाराज की जय। लिट सिद्ध का देव निराला शिव पार्वती का लाला। लिट सिद्ध का देव निराला शिव पार्वती का लाला सदा ही कल्याण करता मेरा गणपति मंगलकारी सभी के भंडार भरता
सभी के भंडार भरता, मेरे गणपति मंगलकारी सभी के भंडार भरता, सभी के भंडार भरता। रिद्ध सिद्धि का देव निराला, शिव पार्वती का लाला, रिद्ध सिद्धि का देव निराला, शिव पार्वती का लाला, सदा ही कल्याण करता। मेरा गणपति, मेरा गणपति, मेरा गणपति मंगलकारी सभी के भंडार भरता, सभी के भंडार भरता। मेरे गणपति मंगलकारी सभी के भंडार भरता, सभी के भंडार भरता। शिव का दुलारा, शिव का दुलारा है ये गौरा महतारी है, शिव का दुलारा है ये गौरा महतारी है। गज सा बदन तेरी मुझसे सवारी है, गज सा बदन तेरी मुझसे सवारी है। चढ़ पान फूल फल मेवा, चढ़ पान फूल फल मेवा, सारे संत करे तेरी सेवा, सारे संत करे मान रखता। मेरा गणपति, मेरा गणपति, मेरा गणपति मंगलकारी सभी के भंडार भरता, सभी के भंडार भरता। मेरे गणपति मंगलकारी सभी के भंडार भरता, सभी के भंडार भरता। दूंद दुंडाला है ये सूंड सुंडाला है, दूंद दुंडाला है ये सूंड सुंडाला है, दूंद दुंडाला है ये सूंड सुंडाला है, दूंद दुंडाला है ये सूंड सुंडाला है। भगतों का मंगल करने वाला है, भगतों का मंगल करने वाला है। इस दिल से जो भी बुलाता, पल भर में दौड़ा आता। इस दिल से जो भी बुलाता, पल भर में दौड़ा आता, सफल सारे काम करता। मेरा गणपति मंगलकारी सभी के भंडार भरता, सभी के भंडार भरता। मेरे गणपति मंगलकारी सभी के भंडार भरता, सभी के भंडार भरता। रिद्ध सिद्धि का देव निराला, शिव पार्वती का लाला, रिद्ध सिद्धि का देव निराला, शिव पार्वती का लाला, सदा ही कल्याण करता। मेरा गणपति मंगलकारी सभी के भंडार भरता, सभी के भंडार भरता। मेरे गणपति, मेरे गणपति, मेरे गणपति मंगलकारी सभी के भंडार भरता, सभी के भंडार भरता, सभी के भंडार भरता, सभी के भंडार भरता। गजानंद महाराज की जय। आइए गौरी नंदन के चरणों में वंदन करते हुए, गणेश जी महाराज की जय जयकार करते हुए, क्योंकि जीवन का कोई भी कार्य हो, चाहे जिस प्रकार की भी पूजा हो, गजानंद का ध्यान हमेशा प्रथम किया जाता है। तो आइए आज भाव और श्रद्धा के साथ गणेश जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आज के अपने श्रद्धा पर्व में प्रवेश करते हैं। अपने पितृश्रों के चरणों में वंदन करते हुए आज एक बड़ी प्यारी सी बात पितरों के चरणों में अर्पित करते हुए आज के सत्र का मैं शुभारंभ करना चाहूंगा। बोले पितर जी महाराज की जय। बोले पितेश्वर भगवान की जय। कि दाता ऐसी कृपा बरसा दे, दाता ऐसी कृपा बरसा दे, दाता ऐसी कृपा बरसा दे, दाता ऐसी कृपा बरसा दे। हम हैं बालक तेरे हो, हम हैं बालक तेरे, सिर पे हाथ दया का फिरा दे, दाता ऐसी कृपा बरसा दे, दाता ऐसी कृपा बरसा दे, दाता
ऐसी कृपा बरसा दे, दाता ऐसी कृपा बरसा दे। हम हैं बालक तेरे ओ पितर जी, बालक तेरे, बालकों का तू हमारे सिर पे तू हाथ फिरा दे, दाता ऐसी कृपा बरसा दे, माँ पे ऐसी कृपा बरसा दे, दाता ऐसी कृपा बरसा दे, माँ पे ऐसी कृपा बरसा दे। बिन तुम्हारे ओ म्हारा पितर जी, 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 कैसे सवरेगी ओ, कैसे सवरेगी ये जिंदगानी, जरा समझा दे, दाता ऐसी कृपा बरसा दे, माँ पे ऐसी कृपा बरसा दे, दाता ऐसी कृपा बरसा दे, माँ पे ऐसी कृपा बरसा दे। हम हैं बालक तेरे हो, हम हैं बालक तेरे, मेरे सिर पर तो हाथ फिरा दे, दाता ऐसी कृपा बरसा दे, ओ दाता ऐसी कृपा बरसा दे, माँ पे ऐसी कृपा बरसा दे, दाता ऐसी कृपा बरसा दे। और आपका दिया हुआ इस जीवन में बहुत कुछ है, जो यूं कहूं कि सब कुछ है तो अतिशयोक्ति न होगी, इसलिए कहता हूं, धन दौलत की किसको तमन्ना, 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 मैं भिखारी हो, मैं भिखारी तेरे दर्शन का तू दर्श करा दे, दाता ऐसी कृपा बरसा दे, दाता ऐसी कृपा बरसा दे, ओ दाता ऐसी कृपा बरसा दे, माँ पे ऐसी कृपा बरसा दे। हम हैं बालक तेरे ओ, हम हैं बालक तेरे, मेरे सिर पर तू हाथ फिरा दे, दाता ऐसी कृपा बरसा दे, माँ पे ऐसी कृपा बरसा दे, ओ दाता ऐसी कृपा बरसा दे, माँ पे ऐसी कृपा बरसा दे। मेरे दिल में लगन बस तुम्हारी, 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 प्रेम गंगा में, प्रेम गंगा में ऐसी तो डुबकी लगा दे, दाता ऐसी कृपा बरसा दे, दाता ऐसी कृपा बरसा दे, माँ पे ऐसी कृपा बरसा दे, माँ पे ऐसी कृपा बरसा दे, दाता
दाता ऐसी कृपा बरसा दे, माँ पे ऐसी कृपा बरसा दे। हम हैं बालक तेरे हो, हम हैं बालक तेरे, मेरे सिर पर तू हाथ फिरा दे। दाता ऐसी कृपा बरसा दे, माँ पे ऐसी कृपा बरसा दे। दाता ऐसी कृपा बरसा दे, बाबा ऐसी कृपा बरसा दे। जय जय पीतर जी महाराज, मैं तो शरण पड़ो हूँ थारी। जय जय पीतर जी महाराज, मैं तो शरण पड़ो हूँ थारी। शरण पड़ो हूँ थारी, देवा रखियो लाज हमारी। शरण पड़ो हूँ थारी, देवा रखियो लाज हमारी। जय जय पीतर जी महाराज, मैं तो शरण पड़ो हूँ थारी। देवा पीतर जी महाराज, मैं तो शरण पड़ो हूँ थारी। मारा पीतर जी महाराज, मैं तो शरण पड़ो हूँ थारी। ओ दाता पीतर जी महाराज, मैं तो शरण पड़ो हूँ थारी। पितृश्वर भगवान की जय। कई जगह हमने देखा है कि पेंडे में पितृश्वर के नाम का एक छोटा सा जल का घंटी कह लीजिए या कलश रह लीजिए, विराजमान रहता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि 2 दिन से मैंने अपने सम्मुख ये कलश विराजमान किया है। जिस प्रकार कलश पूर्णता का प्रतीक है, जिस प्रकार कलश गागर में सागर की भांति है, उसी प्रकार हमारे पितृश्वरों की बड़ी महिमा है, बड़ी सुंदर महिमा है। गागर में सागर की तरह वो अपने परिवार पर, अपने प्रियजनों पर, अपने कुलजनों पर अपना प्यार भर भर के उंडेलते रहते हैं। खूब भर भर के अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद लुटाते हैं। आइए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं जो मन में ऐसे भाव आए, पितरों के प्रति हमारी आस्था जागृत हुई। और निश्चय ही जब भाव और श्रद्धा के साथ जब हम अपने पितरों के चरणों में वंदन करते हैं, तो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वो हम पर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद जरूर देते हैं। आज ही हमने एक कथा सुनी। कहते हैं 2 भाइयों का परिवार था। जब तक घर में बड़े बुजुर्ग थे, तब तक स्नेह, प्रेम, आदर, सम्मान सब कुछ बना हुआ था। लेकिन जब समय आने पर हमारे पूर्वज जब हम उनके पास नहीं रहे, तब कहते हैं कि स्वाभाविक है, दुनिया की रीत है, भाई से भाई अलग होता ही है। लेकिन कथा प्रसंग के अनुसार बड़े भाई ने अपनी चतुरता से सब कुछ अपने पास रख लिया और छोटे भाई को उसके परिवार सहित घर से दूर कर दिया। छोटा भाई अभाव ग्रसित होकर के अपने परिवार के साथ अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगा। कुछ दिनों के बाद जब ये श्राद्ध पर्व आया, तब बड़े भाई ने विचार किया कि आज सारा धन दौलत, महल, अटारी, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ मैंने रख लिया।
ऐसे में अगर मैं अपने पितरों के श्राद्ध इत्यादि का कर्म न करूं तो जग में हंसाई होगी। तो जग की हंसाई के डर से उसने अपने प्रियजनों को, परिवार वालों को, सभी को श्राद्ध कर्म के लिए अपने आंगन में न्योता दिया। पत्नी ने समझाया कि छोटे भाई को भी बुला लिया जाए, लेकिन मन तो नहीं था। तब पत्नी ने सुझाव दिया कि कोई बात नहीं, आएगा तो काम में कुछ हाथ ही बटाएगा। ये सुनकर के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को भी न्योता दिया और संदेशा भिजवाया कि तुम्हें आना है और सारा काम संभालना है। तुम्हारी पत्नी को चौका, भोजन इत्यादि का काम संभालना है और तुम्हें अन्य जो काम हो गए बाजार के, वो सारे तुम्हें करने हैं। छोटा भाई कुछ भोला भी था। बड़े भाई की आज्ञा मान करके दोनों पति पत्नियों ने आदर सम्मान के साथ, भाव के साथ अपने बड़े भाई के घर में जाकर के सारा कार्य संभाला। लेकिन छोटे भाई ने एक निवेदन किया कि भाई, आंगन में श्राद्ध का पर्व है और जब हम दोनों अलग अलग रहते हैं तो दोनों घरों में ही श्राद्ध होना चाहिए। ये विधान है। सारा परिवार अगर एक जगह रहे तब भी जितने पुत्र हों सभी कुछ न कुछ अपना अंश, अपना योगदान उस श्राद्ध में उन्हें देना चाहिए। और यदि अलग अलग गांव, अलग अलग शहर, अलग अलग कस्बे में रहते हैं तो सभी पुत्रों को, जिन्होंने भी अपने पिता की गोद में अपना बचपन बिताया है, जिन्होंने भी उनकी कमाई खाई है, उनका दिया हुआ अन्न पाया है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने पिता का, अपने पूर्वजों श्राद्ध कर्म भाव के साथ करे। तो उसने कहा कि मैं भी अपने घर पर श्राद्ध कर्म करूंगा, तो कुछ देर का समय मुझे आप अवकाश दीजिएगा। बड़ा भाई मान गया कि छोटा भाई इतना काम कर रहा है, थोड़ी देर जा आएगा। जब बड़े भाई के घर का सारा काम हो गया, भोजन आदि बन गया, तब छोटा भाई और उनकी पत्नी अपने घर की ओर रवाना हुए। बड़े भाई से कुछ श्राद्ध के लिए कहा कि भाई मेरे घर पर कुछ भी नहीं है, अगर आप कुछ दे दें तो मैं भी श्राद्ध कर्म भाव से कर लूं। लेकिन बड़े भाई ने दुत्कार करके उसे भेज दिया। पति पत्नी घर पर आए, घर पर कुछ था नहीं। तो छोटे भाई ने विचार किया और अपने पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग से कुछ याचना की कि बाबा मुझे कुछ दे दो, आज हमारे घर में पितरों का श्राद्ध है, तो कुछ अर्पण, कुछ तर्पण कर दो। एक छोटा सा बर्तन ले गया जिसमें थोड़ा सा दूध और गुड़ मांगने के लिए। लेकिन बुजुर्ग समझदार थे, सज्जन थे, उन्होंने उसे उस कटोरे में घी और गुड़ दे दिया। निश्चित समय पर मध्याह्न काल में पितृश्वर विचरण करते हुए, भ्रमण करते हुए जब अपने अपने आंगन की ओर बढ़े, तो पितृश्वरों का यह नियम होता है कि जो सबसे बड़ा पुत्र होता है पहले उसी के घर जाते हैं, या उनका जो पुरातन घर होता है, जो प्रथम घर होता है, वहीं पे वो अपने जा करके अपना भाग्य ग्रहण करते हैं। ये कथा बताती है कि जब पितृश्वर बड़े पुत्र के घर पर आए तो देखते क्या है कि भोजन तो बन गया है, बहुत बढ़िया बन गया है, लेकिन ब्राह्मण अभी पहुंचे नहीं थे भोजन करने के लिए और बच्चे भोजन की जिद करने लगे। तो उन्होंने न श्राद्ध किया, न गौग्रास किया, न कांक बलि की, न श्वान बलि की, और उसी भोजन में से अपने बच्चों को भोजन कराने लगे। पितृश्वरों को देख करके बड़ा अचंभा हुआ और दुख भी हुआ कि न तो उनका कोई सम्मान था, न कोई आदर था, न कोई उनका स्थान था।
भारी मन से वो अपने छोटे पुत्र के घर की ओर गए और अपने पितृष्णों का आता देख करके आज छोटा भाई बड़ा खुश हुआ। अपनी पत्नी के साथ मिलकर के उसने अपने पितृष्णों का स्वागत किया और भाव के साथ वही गुड़ और घी आज उन्हें प्रसाद रूप में प्रदान किया। पितृष्णों ने गुड़ और घी का प्रसाद पाया और वहां से विदा हो गए और बाहर गांव के एक जलाशय था, वहां पर जल पीने के लिए रुके। कथा प्रसंग के अनुसार कहा जाता है कि आर्यमा देव पितरों के अधिष्ठाता बताए गए हैं। आर्यमा पितरों के देवताओं का नाम, देवता का नाम, जो उनके प्रमुख है। संयोग से उनका वहां पर आना हुआ और उन्होंने पितृश्वरों से पूछा कि आप अपने परिवार में जाकर के तृप्त तो हुए। तब इन पितृश्वरों ने कहा कि भाई बड़े पुत्र के यहाँ तो ऐसा हुआ और छोटे पुत्र ने हमें अपनी श्रद्धा के अनुसार गुड़ और घी का भोजन दिया, लेकिन जल नहीं पी पाए। छोटे पुत्र के पास कुछ नहीं था, अभाव ग्रसित है, फिर भी उसने जैसे तैसे हो सका हमारा सम्मान किया, हमारा आदर किया और हमें भोग प्रदान किया। सुनकर के आर्यमा देव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन पितृष्णों के साथ कहा, चलो हम तुम्हारे छोटे बेटे के घर चलते हैं। जैसे ही वो छोटे बेटे के आंगन में प्रवेश करने लगे, तभी देखते क्या है कि छोटे पुत्र के दो बालक थे, एक पुत्र एक पुत्री। मध्याह्न काल बीत रहा था और वो अपने माता पिता से भोजन मांग रहे थे, लेकिन वो भोजन दे तो कहां से दे, यदि हो तो दे। तभी छोटे भाई की पत्नी ने बच्चों को फुसलाने के लिए कह दिया कि बाहर आंगन में जो देगची पड़ी है ना, छोटी सी हंडिया होती है जिसे देगची कहते हैं, जिसमें वो पड़ोस से गुड़ और घी मांग करके लाया था, वो आंगन में रखी हुई थी। छोटे भाई की पत्नी ने बच्चों को भुलाने के लिए बस यूं ही कह दिया कि आंगन में जो देगची रखी हुई है उसके नीचे तुम्हारे लिए भोजन रखा हुआ है, तुम जा करके ले लो। विचार किया कि जब तक बालक वहां जाएंगे रहेंगे तब तक कोई दूसरा बहाना मैं सोच लूंगी। ये दशा देख करके आज आर्यमा देव अचरज में आ गए कि वे बड़ा भाई जिसके पास सब कुछ है, उसने पितरों को कुछ नहीं दिया, और वह छोटा भाई जो मांग करके लाया है, जिसके बालक भूखे हैं, उसने पहले अपने पितरों को भोग प्रदान किया, भले ही बालक भूखे क्यों न रह जाए। आर्यमा देव पितृश्वरों के उन छोटे पुत्र के भाव देख करके बड़े राजी हुए और उन्होंने उस देगची के नीचे स्वर्ण मुद्राओं का एक कलश रख दिया, जिसे देख करके बालक दौड़े दौड़े आए और अपने माता पिता से कहने लगे, माँ माँ यहां देखो ये क्या चमक रहा है, पीला पीला। छोटे भाई और उनकी पत्नी ने विचार किया कि बालक दुख के मारे न जाने कुछ कह रहे हैं, लेकिन बालकों ने हाथ पकड़ करके अपने माता पिता को एक प्रकार से खींचते हुए वहां लेकर के गए, और जब उन्होंने देगची उठा करके देखी तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा कलश देख करके वो अचरज में आ गए। तभी पितृश्वरों ने वहां प्रकट होकर के उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और कहते हैं इस घटना के बाद क्रम से छोटे पुत्र की
समृद्धि, परिवार, वैभव, यश, बल, आयु, कीर्ति बढ़ती चली गई और बड़ा भाई क्षीण होता चला गया। कहने के लिए केवल एक कथा मात्र है, लेकिन इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, ये समझ मिलती है कि वो पितृश्वर हमारे ऊपर कितनी कृपा करते हैं। और मैंने पहले दिन से ही कहा कि एक बालक की भांति वो रुष्ट होना भी जानते हैं और एक बालक की भांति छोटी सी क्षमा प्रार्थना पर खुश होना भी जानते हैं। निरंतर हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए और रामायण में तो इसका बहुत महत्व दिया गया है। भगवान श्री राम जानकी स्वयं श्राद्ध कर्म बड़े भाव के साथ, चाव के साथ करती। एक छोटी सी बात याद आ रही है, आइए वही आपके साथ साझा करते हुए एक और भाव अपने पितृश्वरों के चरणों में अर्पण करना चाहूंगा। बोली सांचे दरबार की जय। एक बार कहते हैं अयोध्या में महाराजा दशरथ का श्राद्ध कर्म हो रहा था और गुरुजन आकर के भोजन ग्रहण कर रहे थे। जानकी जी भी बड़े चाव के साथ उन्हें भोजन करा रही थी। तभी अचानक जानकी जी वहां से हट गई। भोजन परोसते परोसते उन्होंने अपना परोसने वाला बर्तन अन्य किसी के हाथ में थमा दिया और स्वयं पर्दे की ओट में जाकर के खड़ी हो गई। भगवान श्री राम ये दृश्य देख रहे थे। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब श्राद्ध कर्म पूरा हुआ तब उन्होंने जानकी से पूछा कि ऐसी क्या बात हुई जो तुमने बीच में ही भोजन परोसना छोड़ दिया और यहां पर आकर के पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। तब जानकी ने हाथ जोड़ करके कहा, रघुवर, जिस समय मैं भोजन परोस रही थी तो मुझे गुरुदेव के रूप में साक्षात महाराज के दर्शन हुए और मैं एक बहू हूं, मैं अपनी मर्यादा जानती हूं, मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती हूं। कहने का तात्पर्य कि आज भी जब हम किसी ब्राह्मण देव को अपने पितृश्वर के नाम से भोजन करवाते हैं तो पितृश्वर साक्षात उन ब्राह्मण देव में निवास करते हैं और हमारा प्रसाद, हमारा भोजन, हमारा आहार ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए हमारे कई पुराने परिवारों में मैंने देखा है, आजकल तो देखिए होता क्या है कि पंडित जी आते हैं, सेठ जी अपने कामों में लगे रहते हैं और घर की माताएं, बहनें, बहुएं, बेटियां ही मिल करके ब्राह्मण देव को जिमा देती है और जब जिमना हो जाता है तब सेठ जी उठ करके आते हैं और सेठानी जी रोली चावल देती है, पैरानी देती है और सेठ जी तिलक करके पुनः जाकर के अपने काम में मगन हो जाती है। लेकिन अगर सीता जी का यह प्रसंग हम सत्य माने और हमारे पुराने परिवारों में ऐसा होता भी था, कई ऐसे परिवारों में मैंने, आज मुझे याद आता है, प्रत्यक्ष मेरा देखा हुआ है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए केवल पुरुष ही सामने आया करते थे और विशेष रूप से घर में जब किसी पुरुष का श्राद्ध हो। वैसे तो देखिए एक प्रश्न और इन दिनों हमारे पास आ रहा है कि श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण को जिमाया जाता है, लेकिन कई जगह स्त्री का अगर श्राद्ध हो तो किसी महिला को जिमाते हैं और पुरुष का श्राद्ध हो तो किसी पुरुष को। लेकिन जब मैंने इस पर चर्चा की, कुछ गुणीजनों से पूछा, तो उनका ये कहना है कि ब्राह्मण को जिमाने का विधान है, स्त्री और पुरुष का भेद वहां नहीं है। ये लोकाचार के अनुसार, लोक रीति के अनुसार स्त्री के श्राद्ध में ब्राह्मणी को और पुरुष के श्राद्ध में ब्राह्मण को लोग जिमाते हैं।
लेकिन पुराणों के कथा के आधार से अगर हम कोई बात कहें तो केवल ब्राह्मण भोजन का विधान है। तो कई जगह ऐसी बातें हैं जिनमें लोक रीतियां ही प्रभावशाली हैं। तो जैसा चलता आ रहा है, कहने का तात्पर्य है आपको श्रद्धा के साथ काम करना है। पितृश्वरों को आपकी श्रद्धा ही प्यारी है। तो आइए, अगर ये जानकी जी का प्रसंग समझें, अगर इसकी सत्यता लगे तो हमें आगे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध कर्म में माताएं, बहनें, बहुएं, बेटियां उस भोजन के समय कम से कम वहां सामने न आए और पुरुषों के द्वारा ही वो भोजन परोसा जाए तो अति उत्तम होगा। क्योंकि ये प्रसंग रामायण का है, हमारी मन घड़ित कल्पना नहीं है। कई जगह हमने सुना है, कई लोगों से सुना है। और चूंकि अब श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो बहुत सी चर्चाएं भी इस पर आ रही है, बहुत सी बातें भी इसी पर हो रही है, बहुत से व्याख्यान, बहुत से वीडियो, बहुत से मैसेजेस इसी से संबंधित आ रहे हैं। उसी का निचोड़ थोड़ा सा मैंने आपके सामने रखा है। मेरी इतनी मति नहीं है कि मैं अपने पितृश्वरों के प्रति कुछ बोल पाऊं, लेकिन हाँ, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो समझ पा रहा हूं वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो आइए एक ऐसा ही प्यारा सा भाव लेकर के अपने पितृश्वरों के चरणों में वंदन करते हैं। बोले पिताजी महाराज की जय। तो आइए, जब पितृश्वर हमारे घर में आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बोले पिताजी महाराज की जय। शरण पकड़ ले हो, शरण पकड़ ले पितरा का तू, शरण पकड़ ले पितरा का तू, राजी हो जासी, राजी हो जासी, पितरजी राजी हो जासी, राजी हो जासी, पितरजी राजी हो जासी। शरण पकड़ ले पितरा का तू, शरण पकड़ ले पितरा का तू, राजी हो जासी, राजी हो जासी, पितरजी राजी हो जासी, राजी हो जासी, पितरजी राजी हो जासी। कसकर चरण पकड़ ले इनका, दे चौखट पे धरणो, दे चौखट पे धरणो। कसकर चरण पकड़ ले इनका, दे चौखट पे धरणो, दे चौखट पे धरणो। सच्चे मन से एक बार कह दे, सच्चे मन से एक बार कह दे, माने थारो शरणो, माने थारो शरणो। जोड़ के दोनों हाथ द्वार पर, अरे रे 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 रे, जोड़ के दोनों हाथ द्वार पर, जब तू पड़ जासी, राजी हो जासी, पितरजी राजी हो जासी, राजी हो जासी, पितरजी राजी हो जासी। अरे चरण पकड़ ले पितरा का तू, चरण पकड़ ले पितरा का तू, राजी हो जासी, राजी हो जासी, पितरजी राजी हो जासी, राजी हो जासी, पितरजी राजी हो जासी। पर इनसे बढ़कर जग में दूजो और कोई ना रिश्तो, और कोई ना रिश्तो। जग में इनसे बढ़कर भाई दूजो ना कोई रिश्तो, दूजो ना कोई रिश्तो। कृपा को कोई मोल नहीं है, ममता को कोई मोल नहीं है, इनको प्यार है सच्चो, इनको प्यार है सच्चो। अरे करे सुनाई, हाँ करे सुनाई जद तू आकर, करे सुनाई जद तू आकर, जिद पर अड़ जासी, राजी हो जासी, पितरजी राजी हो जासी, राजी हो जासी, पितरजी राजी हो जासी। शरण पकड़ ले पितरा का तू, शरण पकड़ ले पितरा का
तो राजी हो जासी, राजी हो जासी पितरजी राजी हो जासी, राजी हो जासी पितरजी राजी हो जासी। और संकट से घबरावे मत ना, संकट से घबरावे मत ना, राख भरोसो इनको, राख भरोसो इनको। संकट में घबरावे मत ना, राख भरोसो इनको, राख भरोसो इनको। तेरी चिंता यही करसी, तेरी चिंता यही करसी, तने फिकर है क्या को, तने फिकर है क्या को। तेरी चिंता यही करसी, तने फिकर है क्या को, तने फिकर है क्या को। आकर लाज बचावे तेरी, आकर लाज बचावे तेरी, क्या मैं बढ़ जासी, राजी हो जासी पितरजी राजी हो जासी, राजी हो जासी पितरजी राजी हो जासी। चरण पकड़ ले पितरा का तू, चरण पकड़ ले पितरा का तू, राजी हो जासी, राजी हो जासी पितरजी राजी हो जासी, राजी हो जासी पितरजी राजी खुश हसी। पितरा ने खुश कर ले प्यारे, पितरा ने खुश कर ले प्यारे, काम बनेगा सारा, तेरा काम बनेगा सारा। पितरा ने खुश कर ले रे बंदे, काम बनेगा सारा, तेरा काम बनेगा सारा। नजर मेहर की हो जावे तो, हर नजर मेहर की हो जावे तो, हो जाए वाला न्यारा, तेरा हो जाए वाला न्यारा। नजर मेहर की हो जावे तो, हो जाए वाला न्यारा, तेरा हो जाए वाला न्यारा। इनकी दया से हो, इनकी दया से बिन्नू तेरा, इनकी दया से बिन्नू तेरा, काम समर जासी, राजी हो जासी पितरजी राजी हो जासी, राजी हो जासी पितरजी राजी हो जासी। चरण पकड़ ले पितरा का तू, चरण पकड़ ले पितरा का तू, राजी हो जासी, राजी हो जासी पितरजी 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 राजी हो जासी। बोले पितृश्वर भगवान की जय। और निश्चय मानिएगा भक्तों, इस बात को मैं दावे के साथ आपके साथ कह सकता हूं कि जिस पर पितरों की कृपा हो जाती है, उसका यश, उसकी आयु, उसका बल, उसका वैभव, उसकी संपदा, उसका परिवार, वो क्या है जो पितरों की कृपा से हमें प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार हम अपने बालक को उसके मन इच्छा वस्तु दे करके, उसके मनचाही पदार्थ उसे खिला करके, उसका मनचाहा वस्त्र उसे पहना करके राजी होते हैं, उसी प्रकार हमारे पितृश्वर हमें मनचाहा वैभव दे करके, मनचाहा वस्त्र दे करके, मनचाहा भोजन दे करके, पितरों का बंधन करने से यश, आयु, धन और कीर्ति की वृद्धि होती है। ये चार पदार्थ मिलते हैं और जीवन में चार का बड़ा महत्व है, ये बात आप भी जानते हैं। चार का मुहावरा कई जगह लागू पड़ता है।
देखिए, अपने पितृश्वरों के चरणों में आप जितनी श्रद्धा रखेंगे, जितना विश्वास रखेंगे, जितना भाव रखेंगे, उतना आपको अवश्य प्राप्त होगा। और इसीलिए एक बड़ा सुंदर भाव मुझे याद आ रहा है, जिस नैया के भीतर जी हो खुद ही के बनहार, जिस नैया के पितरेश्वर हो खुद ही के बनहार, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो। आज जिस नैया के पितरेश्वर हो खुद ही के बनहार, जिस नैया के पितरेश्वर हो खुद ही के बनहार, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो। माझी बनेंगे तेरे देंगे सहारा, माझी बनेंगे तेरे देंगे सहारा, मझधार में भी तुमको मिलेगा किनारा, मझधार में भी तुमको मिलेगा किनारा, जिसके रक्षक बनकर बैठे पितरेश्वर महाराज, जिसके रक्षक बनकर बैठे पितरेश्वर महाराज, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो। हाँ, जिस नैया के पितरेश्वर है खुद ही के बनहार, जिस नैया के पितरेश्वर है खुद ही के बनहार, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो। तूफानों में कश्ती चाहे खाए हिचकोले, तूफान में कश्ती चाहे खाए हिचकोले, भंवर के थपेड़े चाहे जितने ना थपेड़े, भंवर के थपेड़े चाहे जितने ना थपेड़े, भीतर जी जब आकर थामे, भीतर जी जब आकर थामे, खुद जिसकी पतवार, भीतर जी जब आकर थामे, खुद जिसकी पतवार, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो। कि जिस नैया के पितरेश्वर है खुद ही के बनहार, जिस नैया के पितरेश्वर है खुद ही के बनहार, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो। और भक्तों, ये पितृपक्ष चल रहा है, कहीं कनाकत कहा जाता है, कहीं महालया कहा जाता है, लेकिन ये पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा ज्ञापित करने का पर्व है। इसलिए आज इस भजन के माध्यम से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, हर्षित जीवन नैया इनको थमा दे, हर्षित जीवन नैया इनको थमा दे, इनके भरोसे बैठा मौज तू उड़ा ले, इनके भरोसे बैठा मौज तू उड़ा ले, हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले जब ये तेरा फिर किसकी दरकार, हाथ पकड़ ले जब ये तेरा फिर किसकी दरकार, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो।
जिस नैया के पितरेश्वर हो खुद ही खेवनहार, जिस नैया के पितरेश्वर हो खुद ही खेवनहार, वो नैया पार ही समझो बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो बिना पतवार ही समझो। पितरेश्वर जब आकर थामे खुद जिसकी पतवार, पितरेश्वर जब आकर थामे खुद जिसकी पतवार, वो नैया पार ही समझो बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो बिना पतवार ही समझो। जिसके रक्षक बनकर बैठे पितरेश्वर महाराज, जिसके रक्षक बनकर बैठे पितरेश्वर महाराज, वो नैया पार ही समझो बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो बिना पतवार ही समझो। हाथ पकड़ ले जब ये तेरा फिर किसकी दरकार, हाथ पकड़ ले जब ये तेरा फिर किसकी दरकार, वो नैया पार ही समझो बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो बिना पतवार ही समझो। बोले पितरेश्वर महाराज की जय। जिस नैया के पितरेश्वर हो खुद ही खेवनहार, वो नैया पार ही समझो बिना पतवार ही समझो। बोले पिताजी महाराज की जय। जिस प्रकार मानस में, वेदों में, पुराणों में ईश्वर के लिए, हरि के लिए कहा गया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसी प्रकार हमारे पितृश्वरों का भी कोई पारावार नहीं। वो जिस पर राजी हो जाएं, वो जिस पर अपनी मेहर कर दे, वो जीवन के चारों नहीं, मैं ये कहता हूं कि सारे पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। उसकी लौकिक और पारलौकिक दोनों ही उन्नति होती है। इसलिए अति आवश्यक है कि हमें अपने जीवन में अपने पितृश्वरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का पूरी तरह और बहुत समझदारी से, बहुत जिम्मेदारी से निर्वाह करना चाहिए। हाँ, हम अज्ञानी हैं, हम जड़ जीव हैं, हम माया के वशीभूत हैं। देखिए, कथा मुझे छोटी सी याद आ रही है। एक बार भगवान शंकर, जब राम जन्म हुआ तब अयोध्या में राम जी का दर्शन करने के लिए आए, लेकिन कहते हैं कि वो जिस भी रूप में आते लोग उन्हें पहचान जाते। तब भगवान शंकर ने विचार किया कि वो ऐसा कौन सा रूप रखूं कि लोग मुझे पहचान न सके। ये किसी संत के मुखारबिंद से सुनी हुई कथा है। काकभूषुंडी जी उनके साथ आए थे। श्राद्ध में काक का बड़ा महत्व होता है। वर्ष भर जिनके काम अच्छे नहीं लगते, इन 15 दिनों में उसी काम को आओ 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 करते रहते हैं हम सब। इस काग को 350 दिन उड़ाते रहते हैं, उन्हें 15 दिनों में बुलाते रहते हैं।
क्योंकि का का माध्यम है हमारे चरु को हमारे पितरों तक पहुंचाने का। जैसा कि 2 दिन पहले मैंने बताया था, ब्राह्मण को जो भोजन कराते हैं उसका आधा भाग हमारे पितृश्वरों को प्राप्त होता है। गौग्रास में जो हम देते हैं उसका 1/4 हमारे पितृश्वरों को प्राप्त होता है, बाकी 3/4 गौ माता में बसे हुए देवों को प्राप्त होता है। श्वान बलि में 3 हिस्से हमारे पितृश्वरों को प्राप्त होते हैं, 1 हिस्सा श्वान रखता है। और काक एक ऐसा पक्षी है जो माध्यम बताया गया है पितृश्वर तक हमारी चरु को, हमारे भविष्य को पहुंचाने का। वो जितना लेता है सारा का सारा पितृश्वरों को प्रदान कर देता है। इसलिए लोग इंतजार करते हैं पत्तल से जा करके, थाल से जा करके, कई कई जगह तो इंतजार करते हैं कि कहीं से काक आए, और एक चोंच भी अगर उस भोजन में मार देता है तो यूं मान लिया जाता है कि हमारे पितृश्वर तृप्त हो गए, उन तक वो भोजन पहुंच गया। वो उनका प्रारूप है, उनका माध्यम है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि जिनसे हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त हो रहा है उनके प्रति हम अपने कर्तव्य का निर्वाह, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह परिपूर्णता के साथ, सावधानी के साथ करें। और इसलिए चूंकि हम इंसान हैं, मैं बता रहा था कथा भगवान शंकर की, तो भगवान शिव और काकभूषुंडी जी जब अयोध्या की ओर रवाना हुए तब काकभूषुंडी जी ने उनसे पूछा, हे नाथ, आप जितने बार भी जाते हो, पहचाने जाते हो, इस बार किस रूप में जाओगे? भगवान शंकर ने बड़ा उत्तर सुंदर दिया। वो कहते हैं, इस बार मैं इंसान बन के जाऊंगा, मानव बन करके जाऊंगा। बोले ऐसा क्यों? बोले हर एक बाकी जितने भी योनियां हैं उनके गुणधर्म है, उनका व्यवहार है, उसमें कोई बदलाव नहीं देखा गया। जब से सृष्टि बनी है आज तक वो उसी गुणधर्म, उसी व्यवहार, उसी स्वभाव का पालन कर रहे हैं। इसलिए जब उनसे कुछ हट करके होता है लोग पहचान जाते हैं कि ये वो नहीं है। लेकिन इंसान, मानव आज तक नहीं पहचान में आया। नकली चेहरा सामने आए, असली चेहरा छिपा रहे, फिल्मी गाना है। लेकिन सत्य, किसी भी व्यक्ति के चरित्र को, उसके स्वभाव को, उसके भाव को पहचानना बहुत मुश्किल है, या यूं कहूं कि असंभव का पर्यायवाची है तो गलत नहीं होगा। इसलिए तो कहावतें बनी कई सारी, मुख में राम बगल में छुरी, बहुत सारी ऐसी बातें जो इस बात को दर्शाती है कि मानव मात्र एक ऐसा जीव है जिसके व्यवहार को, जिसके विचार को कभी नापा, तोला या परखा नहीं जा सकता। वो कब कहां क्या कर बैठे, और उसमें स्वार्थ जैसी भावना राम बचाए। हमारे पंडित जी हैं जिनसे इस बारे में काफी बात हो रही थी, उन्होंने अपना बड़ा दुख जाहिर किया कि हम हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं। जीवन की हर डगर पर, हर चीज में, हर राह में परफेक्शन चाहते हैं, पूर्णता चाहते हैं। लेकिन अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति हम हमेशा शॉर्टकट अपनाते हैं। उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने कुछ अनुभव साझा किए। मैं आपके साथ वो बातें नहीं कहूंगा
क्योंकि मैं खुले सार्वजनिक मंच पर बैठा हूं। हो सकता है मेरे शब्द किसी को आहत कर जाएं, लेकिन ये सच्चाई है आज की। हम अपने हर काम में बिल्कुल परफेक्शन चाहते हैं, बिल्कुल पूर्णता चाहते हैं, बिल्कुल सही चाहते हैं। जो मोल हम चुकाते हैं उसे कहते हैं ना हमारी बंबईया भाषा में पैसा वसूल, वो भाग। लेकिन बात जब धर्म की आती है, जब कर्म की आती है, तब हम शॉर्टकट अपना लेते। बुरा मत मानिएगा, उन पंडित जी के शब्द हैं, मैं योग्य तो आपके साथ में नहीं रखूंगा, आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन जल्दीबाजी, शॉर्टकट देखने में तो एक बार सफलता का रास्ता दिख सकता है, लेकिन उसका अंतिम परिणाम कभी अच्छा नहीं हुआ। कई बार शॉर्टकट के चक्कर में धर्म और कर्म से खिलवाड़ करने के चक्कर में आज नहीं तो कल जीवन की बहुत बड़ी हानि उन्हें उठानी पड़ी। इसलिए आइए, पंडित जी की उस बात ने मुझे आहत किया। मैं वो शब्द तो आपके सामने नहीं रख सकता, क्योंकि उनका दुख बहुत गहरा था और उनके बड़े शब्द कटु थे। उतनी कटुता के साथ मैं आपके साथ बात नहीं कह सकता, लेकिन उनके दुख को मैं समझ पा रहा हूं। इसलिए मैं बड़े सौम्यता के साथ, बड़े निवेदन के साथ, बड़े आग्रह के साथ कह रहा हूं कि धर्म में और अपने कर्म में शॉर्टकट ना अपनाएं। जो रीति है, जो शास्त्रोक्त है, जो पुराणोक्त है, श्वासों का क्या भरोसा भाई। जैसा बीज हम बोते हैं ना, वैसा ही फल हमें मिलता है। जैसा शॉर्टकट आज हम अपना रहे हैं, कल हमारे लिए भी वैसा ही शॉर्टकट अपनाया जाएगा। इसलिए आइए, अधिक विस्तार न करते हुए, इस बात का समय भी हो रहा है आज का सत्र विश्राम का लेने का, तो एक छोटा सा भाव पितृष्णों के प्रति रखते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम को, आज के सत्र को विराम दूंगा। कल पुनः सायंकाल 6 बजे मुलाकात होगी आपसे, लेकिन उससे पहले आइए ये प्यारा सा भाव अपने पितृष्णों के चरणों में रखते हुए उनका आशीर्वाद लेना चाहूंगा। हमारे घर का पितर जी थे वीर बड़ा हो महान, हमारे घर का पितर जी थे वीर बड़ा हो महान, थारे कुल का टाबरिया यो मांग रया वरदान, थारे कुल का टाबरिया यो मांग रया वरदान, हमारे घर का पितर जी, तुम्हारे घर का पितर जी थे वीर बड़ा हो महान, थारे कुल का टाबरिया यो मांग रया वरदान, थारे कुल का टाबरिया यो मांग रया वरदान, थारे घर का पितर जी। कलयुग तो घन घोर बढ़ो है, बढ़ रहो पापाचार, कलयुग तो घन घोर बढ़ो है, बढ़ रहो पापाचार, मिनख आज का भ्रमित हो रहा मन में भरे विकार, मन आज का भ्रमित हो रहा मन में भरे विकार, हर विकार से दूर रवाने, हर विकार से दूर रवा में ऐसो जो वरदान, हर कुल का टाबरिया यो मांग रया वरदान, थारे कुल का टाबरिया यो मांग रया वरदान, थारे घर का पितर जी। मिनख आज का धर्म कर्म से मुंडो मोड़ रया,
मिनख आज का धर्म कर्म से मुंडो मोड़ दया, रिश्ता नाता घर समाज का नियम तोड़ रहा, रिश्ता नाता घर समाज का नियम तोड़ रहा, माने पाप पुण्य सही गलत को, माने पाप पुण्य सही गलत को करवा दो पहचान, थारे कुल का टाबरिया यो मांग नया वरदान, थारे कुल का टाबरिया यो मांग नया वरदान, थारे घर का भीतर जी हिंसा पाप अधर्म बुराई मां से दूर करो, हिंसा पाप अधर्म बुराई मां से दूर करो, कवे रवि भक्ति भावा को सत को नूर भरो, कवे रवि भक्ति भावा को सत को नूर भरो, थारे कुल का टाबरिया, थारे कुल का टाबरिया को खूब बढ़ावो मान, थारे कुल के टाबरिया को खूब बढ़ावो मान, थारे कुल का टाबरिया यो मांग नया वरदान, थारे कुल का टाबरिया यो मांग नया वरदान, थारे घर का भीतर जी, हमारे घर का भीतर जी तीर बड़ा हो महान, हमारे घर का भीतर जी तीर बड़ा हो महान, हमारे कुल का टाबरिया, थारे कुल का टाबरिया यो मांग नया वरदान, थारे कुल का टाबरिया यो मांग नया वरदान, थारे कुल का टाबरिया यो मांग नया वरदान। पितृश्वर भगवान की जय। तो आज का सत्र यही विराम देते हैं, इसी चाह के साथ कि हर विकार से हम दूर रहें, पाप पुण्य सही गलत का हमें एहसास हो, और पितृश्वरों की कृपा से हम सदा सतमार्ग पर सन्मार्ग पर चले, अपने पितृश्वरों, अपने कुल के देवी देवताओं, अपने इष्ट का हम तन मन और धन से सदा ही सच्चे हृदय से उनका धन्यवाद करें, उनका सुमिरन करें, उनके कार्य को सफलता प्रदान करें। इसी भाव के साथ आइए, मैं ऋषि कुमार शर्मा अपनी वाणी को आज विश्राम दे रहा हूँ। कल पुनः नए भाव के साथ, नए भजनों के साथ, कुछ नई बातों के साथ आपके साथ पुनः मुलाकात होगी। एक बार पुनः आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। चिराग ग्राफिक्स के द्वारा ये डिजिटलाइज कीर्तन, ये सत्संग आप तक पहुंच रहा है। अमित जी कनौड़िया की इसमें बहुत बड़ी मेहनत है, उनको भी साधुवाद देना चाहूँगा। पितृश्वरों की उन पर पूरी पूरी कृपा बनी रहे। आइए आप सभी पितृश्वरों के प्रति आस्थावान हो, उनके आशीर्वाद से आपके घर परिवार में संपन्नता, खुशी, वैभव, आनंद की वर्षा हो। इस शुभकामना के साथ नमस्कार।